आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यानी इनटू करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीप्लिकेशन टाइप के, वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में ये मैट्रिक्स से हर एग्जाम्स में ये 6 से 7 नंबर्स का क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो जेक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जेक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए खासकर ये जो मल्टीप्लिकेशन टाइप के क्वेश्चन है मैट्रिक्स में, वो पूछे जाते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स के मीनिंग्स, मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में और मैट्रिक्स के हमने 5 क्वेश्चंस को किया था, जहां हमने मैट्रिक्स में ऐड करना सीखा था, प्लस करने सीखा था और साथ साथ इनटू करना भी हम लोगों ने सीखा था। लेकिन आज का यह वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन टाइप के वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे और साथ ही साथ LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा ही। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अगर चाहें तो इस कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए अब कॉन्सेप्ट को जरा समझिए कि मल्टीप्लिकेशन टाइप के वाले क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। तो याद रखना, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स दिया होगा और उन दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमेशा रो से कॉलम को गुणा यानी मल्टीप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा कि हमेशा रो से कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, आगे रो से कॉलम को तब तक गुणा किया जाता है जब तक कि सारे कॉलम्स गुणा ना हो जाए। यानी एक रो से कॉलम्स को तब तक गुणा करते जाएंगे जब तक सारा कॉलम कंप्लीट ना हो जाए। यानी आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में हमेशा रो से किसको गुणा किया जाता है, कॉलम को। रो इंटू कॉलम, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, रो इंटू कॉलम। ठीक, दूसरा, हमेशा टर्म से टर्म को गुना किया जाता है। जो फर्स्ट टर्म है उसे फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से, थर्ड को थर्ड से। यानी जो जिस पोजीशन पे होगा उस डिजिट को उसी टर्म वाले डिजिट से इंटू किया जाता है। आगे अंतिम रूप से गुना करने के बाद जोड़ यानी ऐड कर दिया जाता है। जब पूरा हम लोग इंटू कर देंगे कॉलम से रो से कॉलम को, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को जोड़ देंगे। ये जब मैं एक क्वेश्चंस बताऊंगा आगे, तो ये 3 चीज आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार ये समझ में आ गया तो दोबारा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस में आपको 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीप्लाई में। फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, जहां आपको 2 मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और उन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करने के लिए आपको कहा जाएगा। और सेकेंड टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे, सेकेंड प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन बोला जाएगा। 2 या 3 मैट्रिक्स दिया हुआ होगा और आपको प्रूव करना होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS या LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको मल्टीप्लाई वाला एक एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है, इफ एक मैट्रिक्स है A, 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है A, ये पहला रो ये दूसरा रो। एक और मैट्रिक्स है B, ये पहला रो दूसरा रो, 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स। निकालने क्या बोला, फाइंड आउट करने के लिए बोला है AB इज इक्वल टू व्हाट। AB का मतलब होता है A इंटू B करेंगे तो क्या आएगा। देखिए बनाना किस तरह से, एकदम ध्यान से और अच्छा से समझिएगा, क्योंकि सारा खेल यही है। अगर यहाँ आपने इंटू करना सीख लिया तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस पे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। तो इसको अच्छा से और ध्यान से इसको आप समझिए। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है, बोला है A इंटू बी। तो A इंटू बी, AB का मतलब होता है आपको करना है A इंटू बी, यानी मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। आओ तो मैट्रिक्स A लिखते हैं पहले। मैट्रिक्स ए में क्या है 1
2, दूसरे में क्या है 2 3 इंटू मैट्रिक्स बी में क्या है 1 4 2 2। ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं डिटेल्ड में बता रहा हूँ, इसको अच्छा से समझिएगा। देखिए इस साइड में मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ दोनों मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ एक बार। ये मैट्रिक्स मेरा ए है 1 2 2 3 इंटू ये मेरा मैट्रिक्स बी है 1 4 2 2। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको अभी अभी पीछे में एक कॉन्सेप्ट समझाया था और मैंने बताया था कि हमेशा इंटू होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो ये है मेरा रो, क्या है ये मेरा रो, और ये मेरा हो गया कॉलम। तो हमेशा इंटू होता है रो इंटू कॉलम, याद रखिएगा, हमेशा इंटू होता है रो इंटू कॉलम। और इंटू कैसे होगा, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को इंटू करना है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को इंटू करना है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे इंटू करते हैं। रो इंटू कॉलम है ना, तो यहाँ सबसे पहले रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। तो यहाँ सबसे पहला डिजिट क्या है 1, 1 से 1 को इंटू करेंगे, क्योंकि हम बोले थे टर्म इंटू टर्म होता है। तो रो इंटू कॉलम 1 इंटू 1, यहाँ लिखते हैं 1 इंटू 1। तुरंत फिर प्लस करना है, क्योंकि पीछे मैंने बताया था पॉइंट थर्ड में कि सारा इंटू करने के बाद जोड़ा जाता है। पहला टर्म से पहला को इंटू कर दिए, अब दूसरा से दूसरा को, पहला से पहला को, दूसरा से दूसरा को, तो 2 इंटू 2। क्लियर। तो हमने क्या किया, एक रो से एक कॉलम को इंटू कर दिया। एक रो से कॉलम को तब तक इंटू करेंगे जब तक सारा कॉलम इंटू ना हो जाए। तो अभी यहाँ एक और कॉलम है ना, तो अब फर्स्ट रो, इसी फर्स्ट रो से हम लोग आएंगे इस सेकेंड कॉलम पे, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम। ठीक है। तो जब फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम आएंगे तो थोड़ा यहाँ पे डेस थोड़ा जगह छोड़ देंगे, तो फिर वही करेंगे फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म। तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस यहाँ क्या है 2 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया। क्लियर। एक रो से दोनों कॉलम को इंटू कर दिए। ठीक। अब आएंगे सेकेंड रो पे, ये है मेरा, यहाँ है ये मेरा सेकेंड रो, जैसा आप देख सकते हैं ये है मेरा यहाँ सेकेंड रो। अब इस सेकेंड रो से कॉलम को इंटू करेंगे। तो सेकेंड रो से पहला इस कॉलम को इंटू करेंगे हम, फिर इसी रो से हम लोग इस कॉलम को इंटू करेंगे। क्लियर है। तो चलिए आइए करते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 2 और यहाँ क्या है 1, तो इंटू करेंगे 2 इंटू 1 प्लस सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। क्लियर। अब फिर सेकेंड रो से ही सेकेंड कॉलम को, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। क्लियर। अब इसको लास्ट में फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 1 जा 1 प्लस है 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, आइए जोड़ते हैं। तो 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 4 4 8, 2 6 8, 8 6 14। ये मेरा हो गया यहाँ आंसर। आया समझ में। ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई करने कहेगा, मल्टीप्लाई करने को कहेगा, तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल रूल है रो से। जैसे यहाँ हम लोगों ने सबसे पहला रो से इंटू किया था, तो सबसे पहले रो 1 से हम लोग इंटू करेंगे। रो 1 से किसको इंटू करेंगे, कॉलम 1 को, तो रो 1 इंटू कॉलम 1। अब उसी रो से सारे कॉलम को इंटू करेंगे, यानी रो 1 इंटू कॉलम 2 हो गया। फिर हम लोग इंटू करेंगे रो 2 से, रो 2 से इंटू करेंगे तो रो 2 इंटू कॉलम 1, फिर हम लोग इंटू करेंगे रो 2 इंटू कॉलम 2। ठीक है। तो तब तक हम लोग एक रो से कॉलम को इंटू करते जाते हैं जब तक सारे रो से हम लोग सारे कॉलम को इंटू ना कर दे। क्लियर है, आई बात समझ में।
अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके बैक जाइएगा और फिर से इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छा से देख लीजिएगा। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां 3 रो और 3 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स होगा और उसे हम लोग इंटू करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, जहाँ 3 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। A इज इक्वल टू 1 2 1 2 2 1 1 1 1 एक मैट्रिक्स है ए। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, हमें निकालने बोला है फाइंड आउट ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब ये 3 रो और 3 कॉलम वाला क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ए स्क्वायर निकालने बोला है ना, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। यानी जब आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही इंटू कीजिएगा, जब आप ए को 2 बार इंटू कीजिएगा तो वो क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर है, ए स्क्वायर निकल करके वो मेरा आ जाएगा। तो चलिए आइए, अब हमको करना कुछ नहीं है, ए इंटू ए करते हैं। तो क्या है मैट्रिक्स ए में 1 2 1 2 2 1 1, माफ कीजिएगा 1 1 1। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही ना इंटू करना है, तो एक बार और लिखते हैं 1 2 1 2 2 1 1 1 1। क्लियर है। अभी अभी मैंने आपको इसे इंटू करने के लिए एक सिंपल रूल बताया था, रो इंटू कॉलम। देखिए यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, रूल क्या था जी, हमेशा होता है रो इंटू कॉलम। एक रो से कॉलम को तब तक इंटू करते जाएंगे जब तक रो से सारा कॉलम इंटू ना हो जाए। तो आओ करते हैं इंटू। देखो यहाँ ये हो गया मेरा रो 1। ठीक है, रो 1 से हम किसको इंटू करेंगे, रो 1 से इंटू करेंगे हम लोग कॉलम 1 को। देख लीजिए, रो 1 से हम लोग इंटू किसको करेंगे, कॉलम 1 को। और पहला टर्म से पहला टर्म को, तो यहाँ क्या है 1, 1 से इंटू करेंगे 1 को, 1 इंटू 1। ठीक है, फिर प्लस 2 से इंटू करेंगे 2 को, 2 इंटू 2, दूसरा टर्म से दूसरा टर्म, फिर प्लस तीसरा से तीसरा को, तो 1 इंटू 1। पहला रो से पहला कॉलम हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। इसी फर्स्ट रो से हम लोग इंटू करेंगे सेकेंड कॉलम को। ठीक है, तो आइए इंटू करते हैं। तो एक कॉलम से दूसरा कॉलम आएंगे तो थोड़ा डेस दिया जाता है। तो पहला रो से सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। क्लियर है, एक रो से दूसरा कॉलम भी हो गया। अब पहला रो से हम लोग इंटू करेंगे तीसरा कॉलम को, तो अब इंटू करते हैं 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। क्लियर है, तो हम लोग एक रो से तीनों कॉलम को इंटू कर दिए, क्योंकि एक रो से कॉलम को तब तक इंटू किया जाता है जब तक कि सारा कॉलम कंप्लीट ना हो जाए। तो एक रो से हम लोगों ने 3 कॉलम को इंटू कर दिया। क्लियर, अब आते हैं हम लोग सेकेंड रो पे। अब आते हैं हम सेकेंड रो पे, ये है मेरा सेकेंड रो। ठीक है, अब हम सेकेंड रो से इंटू करेंगे। तो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो आइए इंटू करते हैं। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक, अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम में आएंगे, दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब दूसरा रो से ही आएंगे हम लोग सेकेंड कॉलम पे, क्योंकि 3 कॉलम है ना। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब हम लोग दूसरा रो से भी सारे कॉलम को कर दिए। अब आते हैं हम लोग तीसरा रो से, तो इसे इरेज कर देता हूं मैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे रो पे, ये है मेरा तीसरा रो। सेम वही है, तीसरा रो से इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम को। तो आइए इंटू करते हैं टर्म से टर्म।
तो ये 1 है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब तीसरा रो से दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब तीसरा रो से तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, और लास्ट में भी क्या है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले रो 1 से इंटू किए, रो 1 इंटू कॉलम 1, ठीक है, फिर रो इंटू कॉलम 2, फिर रो 1 इंटू कॉलम 3। ठीक वैसे ही आगे बढ़े, आगे हम लोग रो 2 से इंटू किए कॉलम 1 को, फिर रो 2 इंटू कॉलम 2, रो 2 इंटू कॉलम 3, फिर रो 3 में आए, रो 3 इंटू कॉलम 1, रो 3 इंटू कॉलम 2 और रो 3 इंटू कॉलम 3। सारा इंटू हो गया। अब फाइनली हमको इसको क्या करना है, ऐड। तो आइए ऐड करते हैं। 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। यहाँ भी इंटू करते हैं, 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। यहाँ भी इंटू करते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। यहाँ भी इंटू करते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। यहाँ इंटू करते हैं हम लोग अब, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1। यहाँ भी इंटू करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1। अब फाइनली इसको हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। ठीक है, आइए ऐड करते हैं इसे। तो 4 5 और 1 6, 4 2 6 और 1 7, 3 और 2 और 2 4, 4 2 6 और 1 7, 4 4 8 और 1 9, 2 2 4 और 1 5, 2 और 2 4, 4 2 2 4 और 1 5, ये हो गया 3। क्लियर? ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया है तो वीडियो के एक बार फिर से बैक जाइए, फिर से डिटेल्स से देखिए और एक बार अपने से इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये जो क्वेश्चंस है, जहां हमें ए दिया गया है और यहां हमें ए स्क्वायर निकालने के लिए यहां हम लोगों को कहा गया था ए स्क्वायर। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए ही दिया गया है और यहाँ ए स्क्वायर ना कहे के हमें कहा जाए निकालने के लिए ए क्यूब इज इक्वल टू वाट। अगर ए क्यूब निकालने बोलेगा तो ए क्यूब हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ए क्यूब निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा पता है? सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। और ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, जैसे कि अभी हमने ऊपर यहाँ ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाला है ना, ये ए स्क्वायर आया। ये जो ए स्क्वायर आया इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा? तो ए क्यूब निकलेगा ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ जो ऊपर में जो मैट्रिक्स ए दिया होगा, यहाँ हम लोग मैट्रिक्स ए को लिख देंगे और उसे इंटू करेंगे मैट्रिक्स ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर जो यहाँ हम लोगों का ये जो हम लोगों का ए स्क्वायर निकल के आया है ना, ये ए स्क्वायर, इस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे। और ये जो ए है जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ, ये इस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू कर देंगे तो मेरा निकल करके क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको निकालने के लिए कहा देता है ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, या तो फिर बी क्यूब निकालो, बी स्क्वायर निकालो। तो स्क्वायर बोलेगा तो उसको उसी से इंटू करना, और क्यूब बोलेगा तो एक स्टेप आगे बढ़ के भी आप उसको इंटू कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? सपोज कर लो कि इसी क्वेश्चन में, सपोज कीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर आपको निकालने के लिए बोला जाता 2a स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं? 2a स्क्वायर बोलता तो आप क्या करते इसे? तो सबसे पहले आप क्या करते? सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल लेते, ए स्क्वायर निकालते। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे निकलता? ए इंटू ए। अब जो ए स्क्वायर निकल करके आ जाता, सपोज कीजिए यहाँ कुछ तो ए स्क्वायर आएगा, उसके बाद हम ये जो ए स्क्वायर आता ना,
यहाँ सपोज कर लो कि ए स्क्वायर आता 1 2 1 2 ये आता इस ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को किससे इंटू करेंगे 2 से, तो यहाँ हम लिखते 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिखते 2 इंटू ए स्क्वायर और 2 लिख के यहाँ जो ए स्क्वायर आया है 1 2 1 2 इसे हम लोग क्या कर देते, इसको इंटू कर देते ए स्क्वायर को, तो इंटू करके 2 से इस पूरे मैट्रिक्स को इंटू कर देते, तो 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4, ये मेरा निकल के आ जाता स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से सपोज कर लीजिए अगर आपको निकालने के लिए बोलता 3a स्क्वायर, तो क्या करते, सबसे पहले हम लोग a का स्क्वायर निकालते, फिर a का स्क्वायर जो निकल के आता उसको हम लोग किससे इंटू कर देते 3 से। अगर बोलता 4a स्क्वायर तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a का स्क्वायर निकाल लेंगे, a का स्क्वायर जो निकल के आएगा उसे किससे इंटू कर देंगे 4 से इंटू कर देंगे। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक और लास्ट क्वेश्चन बताता हूं जिसमें हम लोग प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। LHS इज इक्वल टू RHS टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 1, 2 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। सो दैट हमें निकालने के लिए बोला सो दैट मतलब होता है प्रूव करना, प्रूव करने बोला ए स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a, यानी आपको बताना है कि ये जो LHS है वो इस RHS के क्या है बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में ना आप एक एक करके सारी चीज़ों को निकालिएगा। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना है ए स्क्वायर, तो आइए निकालते हम सबसे पहले ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स ए को इंटू करते हैं, तो आइए पुट करते हैं वैल्यू मैट्रिक्स ए का 1 2 2 1, इसी से हमें इंटू करना है, तो 1 2 2 1। क्लियर है, तो चलिए इसे इंटू करते हैं। अभी मैंने आपको इंटू करने का तरीका बताया था कि इंटू होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, और एक रो से कॉलम को तब तक इंटू करते हैं जब तक रो से सारे कॉलम को इंटू ना कर दिया जाए, तो रो इंटू कॉलम, तो टर्म से टर्म को इंटू करना है ना, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो एक रो से एक कॉलम को कर दिए। अब उसी रो से सेकेंड कॉलम को करेंगे, तो उसी रो से सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1। क्लियर है। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2। अब उसी रो से सेकेंड कॉलम को, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1। क्लियर। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे, तो आइए जोड़ते हैं। तो जोड़कर इंटू करेंगे 1 हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, तो 4 और 1 5 2 और 2 4 2 और 2 4 4 और 1 5, ये मेरा आ गया इंटू करके। क्लियर है, निकल गया। ठीक है, तो चलिए आइए मैं यहाँ लकीर खींच देता हूँ। हालांकि इसे सीधा सीधा निकालना है, मैं समझाने के लिए आपको यही सारी चीज़ों को दिखा देता हूँ। अब हमें सेकंड पे क्या निकालने बोला है 3i, तो निकालते हैं 3i। अब ये बात आता है कि ये i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद है ना, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जो इस तरीके का मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो मेरा 1 जो है ये मेरा इस तरीके के तिरछा में यहाँ तिरछा में 1 रहता है, और बाकी का जो सब डिजिट होता है मेरा सारा डिजिट 0 होता है। इसे ही कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ 3i निकालने के लिए कहा गया है। इसका मतलब होता है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको किससे इंटू करना है 3 से। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसे हम लोग किससे इंटू करेंगे 3 से इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंटू करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को। लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ है कि क्वेश्चन में ये जो हमें मैट्रिक्स दिया है ये कितने रो और कितने कॉलम का मैट्रिक्स है,
तो ये 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 रो और 2 कॉलम का लेंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स दिया हुआ होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 रो और 3 कॉलम का लेते, लेकिन यहाँ 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 रो और 2 कॉलम को लेंगे। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन में 3 रो और 3 कॉलम है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 रो और 3 कॉलम का लेंगे। अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स 2 कॉलम का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 रो और 2 कॉलम का लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम का लेना है ना, तो 2 रो का मतलब क्या होता है, ये एक रो, ये एक रो, ये एक रो, ये दूसरा रो, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये सारे जो चीज़ है ये मेरा सारा चीज़ हट जाएगा, ये मेरा हट जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा जो दिख रहा है 1 0 0 1, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बच जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो यहाँ जो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें निकालने के लिए कहा गया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आया यहाँ पे? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है 3 इंटू, क्या आया है यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसा आप देख सकते हैं 1 0 0 1, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको इंटू कर देते हैं 3 से, तो 3 पूरे को 3 से इंटू करेंगे ना, 3 0 0 3, लो ये भी मेरा निकल के आ गया। क्लियर है? यहाँ तक आ गया। अब हमें अपोजिट साइड के लिए क्या निकालने के लिए क्या कहा गया है, 2a। तो आओ निकालते हैं हम लोग 2a। तो 2a का मतलब क्या होता है, 2a का मतलब होता है 2 इंटू ए। 2a का मतलब क्या होता है, 2 इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1 2 2 1। चलो अब इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से इंटू करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हाँ जी, सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे निकाल लिया। क्लियर है? चलो हो गया। अब प्रूव करने के लिए कहा गया है ना, तो चलो आओ अब डिटेल्ड में यहाँ हम लोग फाइनली सारी चीज़ों को लिखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ नाउ। करने के लिए क्या कहा गया था, प्रूफ करने के लिए कहा गया था a² - 3i = 2a। क्लियर? तो सबसे पहले a² का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ आओ, तो a², जैसा आप देख सकते हैं a² हमने क्या निकाल के लाया था, यहाँ a² लाया था 5 4 4 5। ठीक है, माइनस है तो -3i, 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ निकाले हैं। 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आया है, निकल के आया है 3 0 0 3 = क्या है यहाँ 2a। तो 2a का वैल्यू पुट करते हैं। 2a का वैल्यू में यहाँ क्या दिया गया है, 2 4 4 2। क्लियर है? चलो आओ, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, यहाँ माइनस, तो माइनस करते हैं। आ जाओ, तो 4 - 3 2 बचा, 4 - 0 4 बचा, 4 - 0 4, 5 - 3 2। क्लियर है? = इधर क्या बचा है, इधर बचा है 2 4 4 2। देखो तो दोनों लास्ट में बराबर आया या नहीं आया, बराबर आया। तो हम इस, अब प्रूफ हो गया मेरा। तो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे, बिकॉज LHS = RHS। चूंकि LHS RHS के बराबर है, देयर आफ्टर ये जो ऊपर चीज दिया गया है a² - 3i = 2a, ये भी एक दूसरे के बराबर है, और ये मेरा हो गया है यहाँ पे प्रूफ्ड। क्लियर है? इस तरीके के आपको कई सारे क्वेश्चंस बुक्स में आपको मिलेंगे जहां आपको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, कई तरीके के अलग अलग तरीके के मैट्रिक्स दिए होंगे। यहाँ मैं सिर्फ एक ही मैट्रिक्स को बताया हूँ, कोई क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स दे सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 2 1 2 1 2 1। यहाँ एक और मैट्रिक्स दिया गया है B। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 2 2 2, इस तरह से मैट्रिक्स दे दिया, और आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि प्रूफ करके बताइए आप कि a³ - 2b = व्हाट, या तो फिर कुछ अलग तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देंगे। कई तरीके के प्रूफ करने वाले स्पेशली आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपके पास NCERT का कोई बुक है, जो अभी मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास NCERT का कोई बुक है, या अगर आपके पास स्केचिंग का कोई बुक है, तो आप उन बुक्स को जब देखिएगा तो यहाँ जो एक्सरसाइज
7B होगा, नॉट ओनली एक्सरसाइज 7B। एक्चुअल में ये यहीं से आप देख सकते हैं 11 नंबर से एक मैट्रिक्स है ए बी, क्या निकालने के लिए बोला गया है आपको, फाइंड आउट ए बी। तो मैट्रिक्स ए से बी को इंटू कर दीजिएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6, बी में दिया गया है 7 8 9 10 11 12। ये जो नीचे दिया गया है 2 इंटू 3 3 इंटू 2, इसका मतलब है रो इंटू कॉलम। यहाँ कितना रो है टोटल, 1 2, 2 रो है तो यहाँ 2 लिखा, और कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसलिए 3 लिखा। इसका कोई काम नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना इसका कुछ नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ कितना रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और कितना कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसलिए यहाँ 2 लिखा। इसका कोई यूजेज नहीं है। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, उन दोनों को क्या निकालना है, ए बी। कैसे निकलेगा, ए इंटू बी से। तो पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम, फिर आएंगे दूसरा रो में, दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरा रो से दूसरा कॉलम। उसी तरीके से यहाँ दिया गया है एक मैट्रिक्स है ए बी, फाइंड आउट क्या करने बोला गया है, फाइंड आउट ए बी। ए बी बोला है तो ए इंटू बी करेंगे, फिर क्या निकालने बोला है, बी ए, तो बी इंटू ए करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में दिखाएंगे उन दोनों का वैल्यू, क्या दोनों का वैल्यू बराबर है या नहीं, तो बोला है नहीं है, तो इसको प्रूफ करके दिखा देंगे। यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया है, क्या निकालने के लिए बोला, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करेंगे। क्लियर है। यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया है, बी 3 नंबर पे ए दिया है, बी दिया है और सी। यहाँ एक बोला गया है 2a + 3b = x + c, दिखाओ कि क्या ये जो है इसके बराबर है, आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो देखो ये जो x दिया है इसको हम लोग एक इक्वेशन के रूप में यहाँ हिंट्स में आपको ये सॉल्व करके दे दिया, इसको पलट दिए, x + c है इसको आगे लेके आ गए, 2a + 3b इसको पीछे लेके आ गए, x को यहीं छोड़ दिए, c को अपोजिट साइड भेज दिए, 2a का 2a लिखे, 3b का 3b, ये प्लस में था इधर क्या हो गया माइनस। अब आपको यहीं पे ऐसे ये हो गया, इसी पे अब माइन इक्वल टू करके पुट कर देना है, 2a बोला ना तो 2 इंटू ए का वैल्यू पुट कर देना, फिर प्लस 3b बोला है ना तो 3 इंटू बी का वैल्यू पुट कर देना, माइनस सी, और सबको लास्ट में इंटू करके इन दोनों को ऐड कर देना और माइनस कर देना, सी से आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ एक मैट्रिक्स है ए और बी, 2 मैट्रिक्स है, फिर प्रूफ करने बोला है। जब इस मैट्रिक्स को आप सोल्व करोगे तो बोला है क्या निकालने, a + b का होल स्क्वायर = नॉट a² + 2ab + b²। हालांकि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², लेकिन ये जो मैट्रिक्स दिया है जब उसको सोल्व करेंगे इसमें तो इसके बराबर LHS = RHS नोट आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले a + b का स्क्वायर बोला है ना, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम किया जाता है, तो पहले हम लोग a × a + b निकालेंगे, a + b इन दोनों को जोड़ देंगे, ए बी आया। अब जो ए बी आएगा उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ए बी जो निकल के आएगा उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, a + b को इंटू कर देंगे a + b से, जो निकल a + b जो आएगा ना उसको उसी से इंटू कर देंगे, तो मेरा a² आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, a², तो ये a है, a को a से इंटू करेंगे, a² आ गया। अब क्या निकालेंगे, 2ab, तो 2ab बोला है तो पहले a इंटू बी निकालेंगे, पहले a इंटू बी निकालेंगे, आ जाएगा a इंटू बी, उससे इंटू कर देंगे 2 से, 2ab आ गया। फिर है b², तो b है, b इंटू बी करेंगे तो b² आ जाएगा। उसी तरीके से आगे और भी कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स में कई तरीके के क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जितने क्वेश्चंस बनते हैं बनाइएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो मेरा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट और 2 वीडियोस इसके ऊपर बनेंगे, उस 2 वीडियोज में मैं आपको इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोज,
रो को किस तरीके से कॉलम में चेंज किया जाता है, ट्रांसपोज वाला क्वेश्चंस बताऊंगा। फिर ये पूरा मैट्रिक्स जो है ये खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट आप अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए या तो एनसीईआरटी का बुक रख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और साथ ही साथ आप एक प्रेफरेंस बुक के लिए कोई भी बुक रख सकते हैं, लेकिन मुझे एसके सिंह का बुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं यही बुक से ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता हूं। तो फ्रेंड्स आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स को आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। किसी भी तरीके का डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली बार ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। बाय, टेक केयर।